द नाइजर एक सम्मान जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नाइजीरिया का है, उससे वहाँ के राष्ट्रपति टिनुबू ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। ये तस्वीरें नाइजीरिया के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने के समय की हैं और लोगों के नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया जो है वो कॉन्फर किया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में। जैसे ही वो लैंड किया, उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी में जो पापुआ के पीएम जेम्स मॉर्फे जो है उनके पैर पड़ जाते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वो एंथनी एल्बस ने वो लाखों लोगों के सामने कहते हैं मोदी इज अ बॉस, मोदी इज अ बॉस, और एक एक लाख लोग तालियां बजाते हैं। ऑस्ट्रेलियन लोग भी तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी करते हैं। ऐसा क्या है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के जो बिडेन जापान के क्वाड मीटिंग समिट में उन्होंने मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग लिया था। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है कि इस वक्त जो हालात और वक्त का तकाजा है ना, हमें इंडिया की जरूरत है, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पीएम मोदी को 17वां हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जो कि अब तक पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडरों में सबसे हाईएस्ट है। अब हाल ही में पीएम मोदी 5 दिवसीय यात्रा पर 3 देशों के राष्ट्रीय दौरे पर निकले हैं। दौरे में पीएम मोदी पहले नाइजीरिया जाएंगे, फिर ब्राजील और फिर ब्राजील में 2024 का G20 समिट अटेंड करके वह गुयाना की यात्रा करेंगे। और अभी पीएम मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर थे। नाइजीरिया पहुँचते ही नाइजीरिया की सरकार ने पीएम मोदी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और नाइजीरिया में मौजूद भारतीयों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को बड़े सम्मान के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर की चाबी दी और फिर इसके बाद पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया। इससे पहले नाइजीरिया ने यह अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ को सन 1969 में दिया था और अब उसके बाद पूरी दुनिया में आज तक यह अवार्ड सिर्फ पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी का यह 17वां हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों ने दिया है। पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर बने हैं जिन्हें इतने सारे सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी को हर देश अपने देश में बुलाकर उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है और हमारे पीएम को कोई सम्मान पूर्वक देश में बुलाता तक नहीं है। नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं। नाइजीरिया क्योंकि टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से बहुत थक चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री क्योंकि इनको पनपना और पालना पोसना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो नाइजीरिया और भारत के विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए भी बैठना बहुत जरूरी था। अब आती है बात कि लास्ट ईयर G20 में के समिट जो हमारे दिल्ली में हुआ था और मैं भी वहां पर थी, उसमें भी उन्होंने अफ्रीका को पार्ट किया था और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को कहा था कि G20 में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अफ्रीका को भी दिया जाए, तो ये भी एक ऑब्लिगेशन आता है। अब आपने कहा कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को इतने सिविलियन अवार्ड देते क्यों हैं लोग, और इतना उनको मतलब मान सम्मान, इतना वैल्यू। आपने अभी अपने पाकिस्तान के मुसलमानों को भी ललकार दिया, साथ साथ उन मुसलमानों को भी ललकार दिया जो हमारे भारत में छाती पीटते रहते हैं। तो मैं आपको अभी एक बात पहले बताना चाहती हूँ सनातन धर्म की, और उसके बाद फिर मैं आगे आपको डिटेल्स बताना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी के जीत का मंत्र। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अभी नाइजीरिया का दौरा कंक्लूड किया और वो ब्राज़ील पहुंच गए हैं। ब्राज़ील तो के बारे में तो मैं बात करता हूं, बल्कि इसके बारे में भी बात करता हूं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो फैमिली फोटो है उसमें पीछे खड़ा कर दिया गया। मुझे तो ऐसे लगा जैसे जो बाइडेन साहब के साथ भी वही हुआ है जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ होता है। बहरहाल, मूविंग ऑन, पहले तो मैं बताता चलूँ कि नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया जो है वो कॉन्फर किया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आपने
जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज़ दिया है। सो दिस इज़ लाइक नॉर्मली जब लीडरशिप एक दो मुल्कों की आती जाती है तो वो इस तरह की एक दूसरे को गिफ्ट्स या ऑनर देते रहते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और ये जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो दिया गया है इनको, इसमें ज़ाहिर बात है इट इज़ टू टेल कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इन इंडिया, बट अदर देन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इंडिया जो है वो 300 बेड का एक हॉस्पिटल नाइजीरिया में खोल रहा है और इंडियन डॉक्टर्स होंगे। दिस इज समथिंग वेरी, आप देखिए ना, दैट इज सॉफ्ट पावर। हमने एक अफगानिस्तान में 2 हॉस्पिटल खोले और हमने शोर डालना शुरू कर दिया, जी हमने बड़ा काम किया। बट रिमेंबर इंडिया इज ओपनिंग सच मैनी हॉस्पिटल्स इन अफ्रीका एंड अबव ऑल जो इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसने जो वहाँ पे काम किया है और जिस तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह वो इंगेज कर रहा है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं डायस्पोरा से ज़रूर मिलते हैं। और ये बेसिकली उनको जो आदत है ये जयशंकर साहब ने दी थी। जयशंकर साहब जब चाइना और अमेरिका में थे तो उन्होंने इनवाइट किया ऐसे लोगों को और कहा कि आप आएँ और आके मिलें और उनसे इंगेज करें। सो दिस इज़ व्हाट दे डिड। सो मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को एज एन एडवाइज़र इसीलिए पिक किया है बिकॉज ही गिव्स देम एडवाइजेस विच आर गुड फॉर हिज पॉलिटिक्स, फॉर हिज रूल। एंड जयशंकर जो है उनको नरेंद्र मोदी के माइंडसेट का पता है कि ये किस तरह का दिमाग है और ये क्या पसंद करते हैं। सो बोथ बेसिकली इसीलिए दे प्ले। एंड अबव ऑल इंडिया जो है, जो उसने नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज़ अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज़ अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए। ठीक है जी। और आप इंडिया के पास आपको देखें पता है बड़े पत्ते बड़े होते हैं। इंडिया के पास पत्ता ये होता है कि अब इंडिया ने जब G20 की दिल्ली समिट कराई तो उन्होंने नाइजीरिया को इनवाइट कर लिया कि इनवाइट कर लें एज ए पार्टनर कंट्री। अच्छा, अफ्रीका को ओवरऑल तो उन्होंने मेंबरशिप दिलाई लेकिन नाइजीरिया को भी इनवाइट कर लिया। तो वो कहते हैं जी हमारे लिए बड़ी पार्टनरशिप है। सो इंडिया की जो लीडरशिप है, ये जो अफ्रीका के साथ उनको अपने बायलैटरल ताल्लुकात जो मजबूत कर रही है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैं आपको बात बता दूं, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड अफ्रीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन हमारा ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ सफ़ेद